नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन कंप्लीट प्रोसीडियर। आप यहाँ पे देखेंगे फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आता है। कई सारे क्वेश्चन रहते हैं रीचेकिंग रिवैल्यूएशन। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेपर अच्छा करके आते हैं, उनको उनकी उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं दिए जाते हैं, या कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेपर करके तो पूरा आते हैं पर उसके बावजूद भी उनको बैक दे दी जाती है। ऐसी स्थिति में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में तो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन दो स्कीम जिनकी स्कीम आप आवेदन कर सकते हो। आप आवेदन करने से पहले हमें ये जानना ये ज़रूरी है कि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन क्या है, क्या इसका वैल्यू है। आप यहाँ पे देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन कंप्लीट, और पहली चीज़ रीचेकिंग जिसकी फ़ीस 1000 रुपये जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी जो फ़ीस रहती है वो 1000 रुपये के आसपास जाती है। आपकी रीचेकिंग की बात करूँ तो रीचेकिंग के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आपकी ड्यू की साइट से सोल की साइट पे भी अवेलेबल है, हमें टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। जब आप उस फॉर्म को फिल कर दोगे, आपको फ़ीस पे करनी होगी। जब आप फ़ीस पे कर दोगे, आपको आपका एडमिट कार्ड, जो भी स्टेट से आते हो, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट कर दोगे। अपना आईडी कार्ड आप बोलोगे कि सर हमें रीचेकिंग करानी है। जो भी रिज़ल्ट आ चुका है और उस मार्कशीट में उस सब्जेक्ट में चेक कराना होगा। हर सब्जेक्ट की रीचेकिंग की फ़ीस जो लगती है वो 1000 रुपये की जाती है। तो रीचेकिंग में बेसिकली होता ये है कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम सीट्स को चेक किया, टीचर ने आपकी सीट को चेक किया, हर पेज पे वो मार्किंग करता है। पहले क्वेश्चन 15 नंबर, दूसरे क्वेश्चन को 10 नंबर, तीसरे को दे दिया 5 नंबर। सारी चेकिंग के जो लास्ट में टोटल कितना बनता है वो फ्रंट सीट पे मेंशन कर दिया जाता है। कभी कभार क्या होता है, जो टीचर द्वारा मार्किंग की जाती है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कई बार गलत हो जाती है। कई बार टीचर ने जो मार्किंग की है ऐड करेंगे वो 50 नंबर रहेगा कि गलती से हमने 30 नंबर चढ़ा दिए। रीचेकिंग में ये होता है आप दोबारा से उसे करवा सकते हो। कहीं चेकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीचेकिंग में आपकी सीट्स को दोबारा जो टीचर द्वारा जो नंबर दिए जाते हैं उनकी कैलकुलेशन ठीक से दी जाती है, काउंट करके जो टीचर ने नंबर लगाए हुए हैं, हमें जो फाइनल मार्कशीट पे जो नंबर लगाए हुए हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं चल रहे बस। तो रीचेकिंग का ये प्रोसेसर है। आपके नंबर कम नहीं होते हैं, बढ़ ही जाते हैं। अगर आप मान लीजिए 50 नंबर का करके आए हो, आपको टीचर ने 50 दे रखे हैं तो आपको नंबर कम नहीं है, रीचेकिंग में पूरे होंगे। आप अगर 40 नंबर करके आए हो, टीचर ने आपको 30 नंबर दिए हैं, आपके नंबर में आप नंबर बढ़ के आएंगे, उनकी तरफ से हुई है। तो रीचेकिंग 14 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हो। आपका जब भी रिज़ल्ट आता है 15 दिन के अंदर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा प्रोसेसर है रिवैल्यूएशन का मतलब जो होता है ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, पूरी शीट को दोबारा से चेक किया जाता है,
उसकी फ़ीस सेम उतनी ही लगती है। इसमें आपको नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। मान लीजिए आपने 50 और आप कह रहे हो कि मैं 80 नंबर करके आया हूँ, एग्ज़ामिनर ने मुझे 50 ही दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो। उस कंडीशन में ऐसा होगा, आपको सीट को निकाला जाएगा, कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, वो नहीं, जो नंबर सीट आपकी चेक की होगी उन नंबर को डिलीट कर दिया जाएगा। नए सिरे से आपकी पूरी चेकिंग होगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के एग्ज़ामिनर ने 20 नंबर दिए हैं और एग्ज़ामिनर के 15 नंबर दिए हैं। एग्ज़ामिनर ने उसी को चेक किया, क्या ये 18 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है या नहीं। अगर मान लीजिए आपने 50 नंबर दिए हैं पहले वाली चेकिंग में, और अब वो दोबारा, और ये 50 नंबर का नहीं है तो 40 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको 40 ही मिलेंगे। रीवैल्यूएशन में यही होता है, आपके नंबर में बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। रीचेकिंग में जो बढ़ते हैं और कभी कभार एक से 2 नंबर का फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर आपको लगता है, डाउट लगता है, तो आपको दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की फ़ीस के हिसाब से जाएगी, 1000 रुपये, 800 रुपये, और बाकी इनके फॉर्म जो है आपको वो इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और रिज़ल्ट के 14 दिन के बाद आप इसे आवेदन कर सकते हो। इसका जो रिज़ल्ट है वो आपसे 2 या 3 दिन महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा। आपका रिज़ल्ट 2 या 3 महीने बाद देखने को मिलेगा, अपडेट किया जाएगा। आपका इसका प्रोसेस जो होता है काफ़ी लंबा है, और आपका ये पूरा रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय की सोल की रिज़ल्ट की फाइनल ईयर के रिज़ल्ट आया हुआ है सेकंड सेमेस्टर का। तो आपका रीचेकिंग चाहते हो तो इसे करवा सकते हैं। प्लीज़ धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहनत से